नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एक और नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। विज्ञापन यहां से जारी कर दिया गया है। आवेदन की शुरुआत आप सभी के 5 मई से कर दी जाएगी। 1 महीने का आप सभी को समय देखने के लिए मिलेगा। बम्पर पदों पर भर्ती होगी और इसमें आवेदन कौन कौन कर सकता है, इसके अलावा क्या शैक्षिक योग्यता है, ये सारी जानकारी मैं आप सभी को देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। 2-3 चीज़ें मैं आप सभी की पहले से यहाँ से क्लियर कर देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ये वैकेंसी आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप भी एक शिक्षक बनना चाहते हैं और अगर आप सभी यहाँ से सोच करके बैठे हैं कि भाई कैसे भी एक वैकेंसी आए और उसमें आपका सिलेक्शन हो, तो ये वैकेंसी बिल्कुल आप सभी के लिए है। इसमें आपसे बिना टीईटी के आवेदन मांगे जाएंगे। टीईटी की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं होगी अगर आप इसके अंदर आवेदन करना चाहते हैं। साथ ही अगर बात की जाए आवेदन की, जो 5 मई से आपके आवेदन शुरू होंगे, 6 जून तक का आपको समय देखने के लिए मिलेगा। अगर इसकी एग्ज़ाम की तारीख की बात की जाए तो टेंटेटिव आपको एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा जो कि आप सभी का होगा लगभग सितंबर के अंदर। अगर बात की जाए आपके एग्ज़ाम के अंदर 2 आपके पेपर होंगे, एक ही दिन में हो जाएंगे। पेपर 1 और पेपर 2 के माध्यम से आपका चयन होगा। ज़्यादा जानकारी हम नोटिफिकेशन के माध्यम से कवर करते हैं कि किस विषय के अंदर कितनी कितनी सीटें हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उसकी शैक्षिक योग्यता। दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट 2022 की प्रिपरेशन करें तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपको मिलता है फ्री टेस्ट जो कि आपको अभी दे सकते हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने के लिए मिलेगा। यूजीसी नेट 2022 के पेपर 1 और पेपर 2 के लेवल को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये टेस्ट आपको हिंदी इंग्लिश के साथ साथ आपको मोबाइल ऐप और साथ ही मोबाइल पीसी पर भी देखने के लिए मिल जाएगा। आप चाहें किसी पर भी दे सकते हैं। ऑली बोर्ड आपको देता है इंटेलिजेंट स्टडी प्लानर जो कि आपकी स्टडी को हेल्प करता है और साथ ही आपके वीक एरियाज को मजबूत बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा प्लानर के थ्रू आप सभी अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं विद इन टाइम के अंदर। साथ ही ऑली बोर्ड एनालिटिक फीचर के थ्रू आप सभी यहां से ट्रैक कर सकते हैं अपनी प्रोग्रेस को कि कितना आपने इंप्रूव किया। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं आप सभी के सामने ऑली बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है जहां पे आप सभी लॉगिन या फिर साइन अप कर सकते हैं, या तो गूगल के थ्रू या फिर जीमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर या फिर पासवर्ड के थ्रू। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं आपके सामने बहुत सारे टेस्ट ओपन हो जाते हैं जहां पे आप सभी जाकर टेस्ट पे क्लिक करके यहाँ से टेस्ट को दे भी सकते हैं। टेस्ट शुरू होने के बाद में यहाँ पे आपके सामने कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि टेस्ट के अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद में कैसे आपको देना है। जैसे ही आप स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं और यहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं। किसी भी क्वेश्चन पे टिक करने के बाद में यहाँ से आपके सामने पूरा का पूरा जो डिटेल है वो देखने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी एनरोल कर। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है जिस भर्ती को लेकर यहाँ से बात की जाएगी उसके बारे में पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पदों की संख्या से लेकर एक एक चीज़ आप सभी को इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि यहाँ पे कितने कितने पद आपको देखने के लिए मिलेंगे और किस किस कैटेगरी के अंदर कितने कितने पद यहाँ पर रखे गए हैं। अगर बात की जाए बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती हैं 162। कॉमर्स की जब बात आती है तो 130 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा म्यूजिक की जब बात आती है तो 12 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगी। ड्राइंग के अंदर लगभग 70 पोस्ट हैं। एग्रीकल्चर के अंदर लगभग 280 पोस्ट हैं। जियोग्राफी के अंदर 793 हैं और हिस्ट्री के अंदर 807 हैं। इसी के साथ यहाँ पे सामान्य वर्ग की पोस्टें लिखी हुई हैं। इसी के साथ यहाँ पे अलग अलग पोस्ट भी आप सभी देख सकते हैं जैसे कि ओबीसी के अंदर, एससी के अंदर, एसटी के अंदर, महिलाओं के अंदर या फिर विशेष आरक्षण वाले वर्गों की जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। यहाँ पे आप सभी के सामने नंबर ऑफ पोस्ट बताई गई हैं, उसके साथ आप सभी के सामने अलग अलग कर दी गई हैं। इसी के बीच अगर बात की जाए हिंदी के अंदर साथ ही पॉलिटिकल साइंस के अंदर तो उसमें 1462 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती हैं और पॉलिटिकल साइंस के अंदर लगभग 1196 पोस्ट होती हैं। इंग्लिश के अंदर 342 पोस्ट हैं। संस्कृत के अंदर लगभग 194 पोस्ट हैं। केमिस्ट्री की जब बात आती है तो 122 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती है। होम साइंस की लगभग 22 पोस्ट हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए फिजिक्स के अंदर तो यहाँ पे 82 पोस्ट आप सभी के सामने आती हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए मैथ्स के अंदर तो 68 पोस्ट आप सभी के सामने लिखी हुई हैं। इकोनॉमिक्स की जब बात आती है तो 62 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती हैं। सोशलॉजी के अंदर लगभग 13 पोस्ट आप सभी के सामने हैं। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो उसके अंदर आपकी 9 पोस्ट रखी गई हैं। पंजाबी के अंदर लगभग 15 पोस्ट हैं। उर्दू के अंदर 40 हैं। इसके अलावा रेसलिंग के अंदर 1 है। इसके अलावा कोच की बात की जाए तो यहाँ पे खो खो के अंदर, हॉकी के अंदर, इसके अलावा और भी कई एक पोस्ट यहाँ से देखने के लिए मिल जाती हैं।
टोटल अगर बात की जाए फिजिकल एजुकेशन के अंदर तो 12 पोस्ट आपको यहाँ से देखने के लिए मिलती हैं। लगभग सभी सब्जेक्ट के अंदर यहाँ से जो पोस्ट हैं वो आप सभी के सामने हैं। फिलहाल ये तो बात हो जाती है अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर पोस्टों के बारे में। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिलता है कि इस भर्ती में आवेदन करने के लिए कैसे आवेदन करना है, क्योंकि आप सभी को किसी एक पोस्ट के लिए आवेदन करना होगा, क्योंकि हर एक पोस्ट की अलग अलग शैक्षिक योग्यता होगी। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भर्तियों की यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी देखने के लिए मिलती है तो उस पोस्ट के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होता है। मान लीजिए अगर आप बायोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं तो आप बायोलॉजी के लिए आवेदन करेंगे, और अगर आप हिंदी के लिए हैं तो आप हिंदी के लिए आवेदन करेंगे। एक सवाल छात्रों के मन में होता है कि उत्तर प्रदेश आवेदन कर सकते हैं कि नहीं। पूरे देश के अभ्यर्थी इसके अंदर पूरे तरीके से आवेदन कर सकते हैं। भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं शैक्षिक योग्यताओं के बारे में, जिसको लेकर छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिलता है। जब बात आती है अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के बारे में तो यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए 6 से लेकर 20 तक की पोस्ट के बारे में। ऊपर आपके सामने जो पोस्ट लिखी हुई थी उसके बारे में यहाँ से बताया जाता है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं अगर बात की जाए आप सभी के यूजीसी एग्ज़ाम के इक्विवेलेंट है। इसके अलावा अगर बात की जाए डिग्री और डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो इसमें आवेदन करने के लिए 6 से लेकर 20 की पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसमें आवेदन करने के लिए आप सभी का पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य होगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपने इक्विवेलेंट इसके कर रखा है वो, साथ ही एनसीटी के थ्रू आप सभी के जो भी यहाँ से डिप्लोमा इन एजुकेशन एलिमेंट्री की यहाँ से बात नहीं की गई है, बस डिप्लोमा या डिग्री की बात की जाती है, मतलब कि बीएड वाले छात्र तो आवेदन कर ही देंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए पद 1 के बारे में और 2 के बारे में और 3 के बारे में, क्योंकि पहला जो पोस्ट आपको देखने के लिए मिला था वो यहाँ पर संबंधित था साइंस को लेकर, तो उसी बायोलॉजी को लेकर उसी के क्रम में लिखा है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है किसी सब्जेक्ट के साथ में, जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्निकोलॉजी, इसके अलावा और भी बहुत सारी, इन सभी में से अगर आपने किया तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। पोस्ट 2 की अगर बात की जाए तो उसमें लिखा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है वो कॉमर्स के लिए था तो यहाँ पे बीकॉम वगैरह आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट 3 की जब बात आती है तो वो आपको देखने के लिए मिला था म्यूज़िक के बारे में, तो उसमें आपको म्यूज़िक के थ्रू आवेदन करेंगे। अगर आप यहाँ से पोस्ट 4 और 5 या फिर 6 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उन सभी की शैक्षिक योग्यता यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इनको अपने अनुसार पढ़ लें तभी आवेदन करें। ऊपर जो भी यहाँ पे पोस्ट आपके लिए बताई गई थी ये उन्हीं के बारे में है, जैसा कि आप सभी ने यहाँ से देखा कि अगर बात की जाए 6 से लेकर 20 के बीच में अगर आप जियोग्राफी से आवेदन करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपने जियोग्राफी के साथ किया हो, हिस्ट्री से आवेदन करते हैं या फिर साइंस से, या फिर अगर बात की जाए इंग्लिश से तो संबंधित सब्जेक्ट के साथ में आप सभी के पास में शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। ये भर्ती कहाँ से निकाली गई तो ये देखने के लिए मिलती है राजस्थान से। उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियों का ऐसे हालात हैं कि कब आएंगी पता नहीं है, उससे पहले अगर जहाँ भी भर्ती आ रही है तो आपको आवेदन करने चाहिए, बजाय ये सोचने कि वो उत्तर प्रदेश में आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं आ रही है तो भर्ती क्या आएगी। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा शैक्षिक अर्हताओं के बारे में लिखा हुआ है कि पद की अपेक्षित शैक्षिक अर्हताओं की जब बात की जाती है तो अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या फिर सम्मिलित होने वाला व्यक्ति आवेदन के लिए पात्र होगा, किंतु आयोग के द्वारा प्रतियोगी परीक्षा से पहले शैक्षिक योग्यता अर्जित करने का सबूत देना होगा। मतलब ये है कि अगर आपका अंतिम वर्ष चल रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अंतिम वर्ष खत्म होने से पहले उनका अगर परिणाम जारी हो जाता है भर्ती परीक्षा का तो उससे पहले आपके पास होना चाहिए, बात खत्म। इसके अलावा नीचे आप सभी के सामने लेवल देखने के लिए मिल जाता है 4800। इसके साथ ही नीचे आप सभी के सामने कुछ आरक्षण से संबंधित जानकारियाँ मिलेंगी जो कि सिर्फ राजस्थान के अभ्यर्थियों को मिलेंगी, उत्तर प्रदेश या फिर अन्य राज्यों के छात्रों को यहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इस बात को आप सभी ध्यान रखें कि जो भी उत्तर प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी होंगे उनको आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आरक्षण नहीं मिलेगा और ये मिलता भी नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग के द्वारा उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने के लिए यहाँ से नॉर्मलाइजेशन भी लागू किया जा सकता है। परीक्षा का स्थान या फिर तिथि की जब बात की है तो यथा समय यहाँ से जानकारी दे दी जाएगी। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम के बारे में बताया जाता है कि उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। उक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार यहाँ से बहुविकल्पी आपकी जो परीक्षा वो देखने के लिए मिलेगी, मतलब कि एमसीक्यू टाइप की। इसके अलावा आवेदन करने के लिए 5 मई 2022 से लेकर 4/6/2022 तक आवेदन कर सकते हैं, मतलब कि 5 मई से आप सभी आवेदन शुरू करेंगे और 6 मई तक मतलब 6 जून तक आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा।
आवेदन करने के लिए आप सभी के सामने जो वेबसाइट लिखी है इस पर आप सभी को जाना होगा। इसी वेबसाइट पर जाकर आप सभी यहाँ से आवेदन करेंगे। आवेदन के लिए नीचे आप सभी के सामने कुछ और पॉइंट महत्वपूर्ण देखने के लिए मिल जाते हैं, जिनको अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आवेदन करने की जो वेबसाइट है इस पर ही जाकर आप सभी आवेदन करें, किसी अन्य वेबसाइट पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। नीचे आप सभी के सामने सिलेबस के बारे में जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। जो आपका पेपर होगा वो जनरल स्टडीज़ का होगा, जो कि लगभग 1.5 घंटे का आपको देखने के लिए मिलेगा। सेकंड जो आपका पेपर होगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। मान लीजिए आपका हिंदी का सब्जेक्ट है तो 3 घंटे का आपका पेपर हिंदी का होगा, और 1.5 घंटे का जो पेपर होगा वो सभी के लिए होगा, जिसमें आपकी राजस्थान से हिस्ट्री पूछी जाएगी। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, करंट अफेयर होगा, जीएस होगी। इसके साथ ही एजुकेशनल मैनेजमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। ठीक है, इसमें आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि जो आपका मैक्सिमम एग्जाम देखने के लिए मिलेगा 450 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके 40 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे। इसके अलावा नीचे एक और बात लिखी हुई है कि अगर बात की जाए 150 और 350 दोनों अलग अलग नंबर आपके देखने के लिए मिलते हैं। जहाँ पे आप सभी को एक और बात याद रखनी है, नेगेटिव मार्किंग और भी तमाम चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये सबसे बड़ा पार्ट होता है आप सभी के एग्जाम के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी के सामने स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी लिखी हुई है, जिसको अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप सभी के सामने डिटेल में आपका जो सिलेबस है वो देखने के लिए मिल जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कैसे कैसे आप सभी से पूछा जाएगा। अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहें तो इसको भी पढ़ लें। अब सवाल आता है आप सभी की परीक्षा के बारे में, तो परीक्षा को लेकर यथा समय सूचना दी जाएगी। अभी नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसका जो आपको एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा वो यहाँ से आपको सितंबर के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। सितंबर या अक्टूबर के अंदर आपकी जो इसकी परीक्षा है वो करवा दी जाएगी। अच्छी वैकेंसी है। लगभग अगर बात की जाए प्रवक्ता के पदों पर 6000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आप सभी आवेदन 5 मई से कभी भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।